आज से हमने स्टार्ट करना है कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, लिस्टिंग क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? फ्रंट पेज बनाना, वो जो हम प्रोडक्ट को विजिट करते हैं तो वो जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट का वो सब कुछ आता है, डिटेल्स और सारा कुछ वो। उसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। मैं भी 1 मिनट ओपन करके दिखाती हूँ आपको साथ में। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम सलाम मैम। आप सुनाएं। ठीक, कैसे सेहत जा रही कैसी है? मैम आपकी? हाँ ठीक, अलहमदिल्ला। जॉब ठीक जा रही है आपकी? जी जी, अभी जा रही है। चलो अभी भी ठीक जा है। रही है। अच्छा, सही है। आज ये जो पेज बना हुआ है ना आपके पास, ये पिक्चर्स, वीडियोस, ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग। ये लिस्टिंग जो है ये हम लोगों ने प्राइवेट लेबल में करनी होती है जब अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके ब्रांड की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें कलर्स क्या हैं, डिज़ाइंस क्या हैं, उसमें वैरायटी है नहीं है, ये सब चीज़ें तो आपको पता है ना। उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स, ये सब कुछ भी आपके पास है। तो फिर आपने अपने ब्रांड की ये लिस्टिंग यानी ये वाला पेज आपने खुद क्रिएट करना होता है। ये वाला, ये जो पूरा बना हुआ है ना आपके पास, यहाँ पर ये आपने पिक्चर्स लगानी होती हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आती है आपकी, उसके बाद फिर मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसके ब्रांड का क्या नाम है, कलर, उसकी डायमेंशन, उसका मटेरियल, शेप, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने ख़ुद से लिखनी होती हैं। कहाँ से आपने उसको सोर्स किया, यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आ जाता है कि चाइना से सोर्स किया है हमने। ये सब चीज़ें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिस्ट करना। प्रोडक्ट को लिस्ट करना, लिस्टिंग, LISTING, लिस्टिंग। अब इस लिस्टिंग में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हम पहले वो देखते हैं। एक प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ठीक है, लिस्टिंग करना। फिर उसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, आपने नाम सुना होगा एक। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये होता है कि उस लिस्टिंग को बार बार चेक करना, रीचेक करना, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसमें कैसे आपने कीवर्ड्स लगाए हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग को में हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है टाइटल, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ये जो पूरा पेज मैंने भी आपको शो करवाया था ना, वो इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, ये होता है लिस्टिंग। अभी हम टाइटल पे जाने से पहले हम देखते हैं 1-2 चीज़ें और। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोगों ने प्राइवेट लेबल में कंपिटिटर्स को पढ़ा था, तब आपसे बोला था कि आपने 2 या 3 कंपिटिटर्स जो है ना वो लेने हैं, वो चूज़ करने हैं आपने। वो 2 या 3 कंपिटिटर्स जो आपने चूज़ करने हैं ना, उनकी लिस्टिंग को आपने चेक करना है। वो उन कंपिटिटर्स के रिव्यूज़ को देखना है आपने, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हैं आपने उसको देखना है। फिर आपने उस कंपिटिटर को एनालाइज करना है, उसके ग्रामर, उसके सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स, उसके कस्टमर्स के जो बैड रिव्यूज़ थे उनको देखना है। यानी आपने हर चीज़ उसकी जो है ना, उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, उसको आपने एनालाइज करना है, ताकि वो वाली जो मिस्टेक उसने की है ना, वो मिस्टेक आप लोग अपनी लिस्टिंग में ना करो। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें लिखना नहीं आता, हम कैसे लिखें इस चीज़ को ना। लाइक कोई कहता है कि जी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो उनको हम उनके लिए एक और बहुत इजी तरीका होता है। वो क्या होता है, अब तो खैर चैट जीपीटी और पता नहीं बेतहाशा आर्टिकल रीराइट और रीराइट टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू आप लोग लिख सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि वो जो आपने 4 या 5 अपने कंपिटिटर्स निकाले हैं ना, उन सब की लिस्टिंग को आप करते थे मिक्स। ठीक है, उनकी मिक्स करके उसमें से आप अपनी वर्डिंग के साथ अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेते थे। ये चीज़ आती है। लिस्टिंग को हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। अगर हम लोग लिस्टिंग को बिल्कुल एक्यूरेट हम सेम ऐसे ही कॉपी करके लगा देंगे ना अपनी, जैसे मैंने भी वो पिज़्ज़ा पील खोला था, जो उसमें वर्डिंग्स यूज़ की हुई थी, जो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, सेम वही चीज़ मैं उठाऊंगी और मैं उठाकर अपने लिस्टिंग के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दूंगी। तो फिर क्या होता है, आपका आपका कॉपीराइट का इशू आ जाता है। उसके ऊपर हमें आईपी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं। वो जो हमने पढ़ा था ना, सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेंट्स, वो मिलती हैं आपको लिस्टिंग के ऊपर। यानी अमेज़ॉन कहता है कि आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं है, ये लिस्टिंग रिपीट हो चुकी है, ये आपने किसी की कॉपी की है, या ये फला जो एसिन था उसकी लिस्टिंग थी।
तो आप इसको चेंज करो। उसमें आपका अकाउंट वगैरह सस्पेंड कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ क्या करना होता है कि आपने अपनी लिस्टिंग को बस एडिट करना होता है सिर्फ उसमें से आपने इन वर्ड्स को रिमूव कर देना होता है जो हमें अमेज़ॉन कहता है कि ये आपने पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये पॉइंट आपके ठीक नहीं थे, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। अब लिस्टिंग क्या होती है, वो जो आपको भी पेज ओपन किया था हमने पिज़्ज़ा पील वाला, वो होता है प्रोडक्ट डिटेल पेज। उसको हम क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, एक उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग, एसएन की लिस्टिंग, ठीक है। सेकंड हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। थर्ड हम उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो आप जिस पेज पर जाके लैंड करते हो ना, वो उसका लैंडिंग पेज आ जाता है। प्रोडक्ट डिटेल पेज में आता है जी, आप प्रोडक्ट डिटेल पेज इज़ अ लैंडिंग पेज वेयर अमेज़ॉन कस्टमर्स लुक फॉर एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट। Then each product has its own page which contains product information including image, title, description, reviews, rating, price and other details that help customers make a purchase decision। ठीक है, गॉट इट। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए कि डिटेल पेज जो है, लैंडिंग पेज और लिस्टिंग पेज, वो क्या होता है। क्लियर है मैम। जी ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइटल के ऊपर। हमारा टाइटल क्या होता है, टाइटल में आपने सबसे पहले टाइटल का फॉर्मेट को चेक करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वर्ड जो आपने लिखना है ना, वो होता है आपके ब्रांड का नाम। ब्रांड का नाम आ गया, उसके बाद आपने जो सबसे मेन कीवर्ड, यानी ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, वो मेन कीवर्ड होगा, आपने वो लिखना है। फिर आपने लिखना है पैक ऑफ 2 हो गया या सेट ऑफ 3 हो गया, ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर वो रिक्वायर्ड है आपकी प्रोडक्ट में तो फिर आपने वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस ऐड कर देनी है, ठीक है, कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें ना आपने जो लिखनी है ना, ये आपने कीवर्ड्स की सूरत में लिखनी है। इट शुड नॉट एक्सीड 150 characters with spaces even though limit is 200 and add most relevant information in first 80 characters। ठीक है ना, मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ। ये हमारा अमेज़ॉन का पेज शो हो रहा है आपको। अच्छा, ये हम जी मैम। लोगों ने पिक्चर्स और वीडियोस तो यहाँ पे सारी ऐड कर दी, ठीक है। अब हमारा टाइटल क्या है, हमारा जो टाइटल है ना वो है ये होते हैं मेन कीवर्ड्स, ठीक है। ये जो मेन कीवर्ड्स है ना आपके, ये होता है आपका टाइटल। ये 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। 150 से कम होगा तो आई थिंक ये वाला शायद 150 से कम ही लग रहा है मुझे देखने में, लेकिन 150 से कम होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। क्या आपने एक ही लाइन में टाइटल लिखा हुआ है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ नज़र नहीं आती है हमें, ठीक है। और 200 से एक्सीड ये होने नहीं देते इस चीज़ को। अब हमें कैसे चलेगा पता, सबसे पहले इस ब्रांड का नाम क्या है, LX लर्मेक्स स्टोर, ठीक है। ये इसने LX, ये लर्मेक्स, ये इसके ब्रांड का नाम आ गया। उसके बाद उसने उसका मेन कीवर्ड पिज़्ज़ा पील इज़ अ मेन कीवर्ड, उसने वो ऐड किया। और उसके बाद उसने जो है उसकी डिटेल बतानी शुरू कर दी कि ये जो है बैम्बू पिज़्ज़ा है, ठीक है। इसको आप कटिंग बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हो, इसका हैंडल भी है, ये बेकिंग पिज़्ज़ा में भी जाएगा आपका, कटिंग फ्रूट्स भी हो जाएंगे, वेजिटेबल, चीज़, ठीक है। इसको आप एज अ स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो। उसने हर चीज़ जो है ना यहाँ पर वो बता दी है आपको। अब हमें कैसे चलेगा पता कि ये जो हमारा टाइटल है ये कितने करेक्टर्स के ऊपर है। हमने किया इसको यहाँ से कॉपी, और मैंने आपको एक एक्सटेंशन करवाई थी, कौन सी, वर्ड काउंटर। आपको शो हुई वर्ड काउंटर? नो मैम। क्यों, ठहरो इसको, इधर से खुलती है। अच्छा चलो, आपको उसमें आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, ठीक है। आपने वर्ड काउंटर को ओपन किया एक्सटेंशन में जाके, और आपने इस टाइटल को वहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब वहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या आया, हमारे पास वर्ड काउंट करेक्टर्स आ गए 134, जबकि हमें क्या चाहिए 152
200 अगर होंगे हमारे करेक्टर्स तो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है कि उसने कॉमा भी लगाया हुआ है, उसने स्पेस भी लगाई हुई है। हमने स्पेस को ख़त्म किया तो हमारा करेक्टर हो गए 133, फिर हमने स्पेस को डबल स्पेस कर दिया 135 हो गए। आपने जो अपना टाइटल लिखना है उसमें आप कॉमा लगाते हो, स्पेस लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, कोई ब्रैकेट्स लगाते हो, कुछ भी लगाओगे ना वो भी काउंट किए जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। अभी ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन में, लेकिन आपको ये उसमें रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्ड काउंटर। वर्ड काउंट चेकर जो है वो हमने इसीलिए एक्सटेंशन करवाई थी ताकि आप यहाँ से अपने वर्ड्स को काउंट कर सको कि मेरे कितने वर्ड हो चुके हैं, क्या मुझे मज़ीद वर्ड्स की ज़रूरत है या नहीं है। ये होता है आपका टाइटल। दिस वन हमारा टाइटल कंप्लीट हो गया। टाइटल के बाद फिर हम किस चीज़ के ऊपर आते हैं, फिर हम आते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स की तरफ। ये आ गया अबाउट दिस आइटम। बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना वो मोस्टली 5 बुलेट्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। आपने ये 5 बुलेट्स बनाने हैं इसमें। ये अब कैसे आएगा हमारा, स्टॉप शेयरिंग, अच्छा पहले एक दफ़ा टाइटल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें मज़ीद। टाइटल में ये है कि टारगेट मैक्सिमम 2 मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स, ठीक है। आपने 2 कीवर्ड्स को जो है ना, रेलिवेंट कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, वही जो आपके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं कि पिज़्ज़ा पील हो गया, पिज़्ज़ा पेडल भी हो गया आपका, और स्पैचुला भी हो गया, बाकी चीज़ें भी होगी। कैपिटलाइज अल्फ़ाबेट फॉर ईच लेटर एक्सेप्ट आर्टिकल एंड प्रपोजिशंस। ऐड सिंबल फॉर एंड कॉमा, फिर आपने ये साइन लगाया इंच का, फॉर इंच। ये इसलिए आपने ये वाले साइन यूज़ करने हैं, सिंबल्स यूज़ करने हैं क्योंकि आपके पास ना स्पेस और लिप बन जाए। अगर आप फॉर इंच लिखोगे तो कितने हुए, 3 4 5 6 7, ये 7 करेक्टर्स आपके चले जाते हैं इसमें। आप 7 करेक्टर्स में अपना कोई और अच्छा सा कीवर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इंच का ये वाला साइन लगा देना है कि इंच का ये साइन आ गया, अगर आपको ज़रूरत है अपने कीवर्ड्स में इंचेस को बताने की तो। अच्छा, डू नॉट कीवर्ड स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। आपने कीवर्ड को रिपीट नहीं करना, एक कीवर्ड लिख दिया है तो वो बस एक दफ़ा ही आपका आएगा कीवर्ड। डो नॉट राइट इन ऑल कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में नहीं आपने राइट करना उसको। डोंट यूज़ प्रमोशनल वर्ड्स। प्रमोशनल वर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक रिफंड, फ्री शिपिंग, सेल, डिस्काउंट। ये वर्ड्स आपने अपनी पूरी लिस्टिंग में कहीं पे भी यूज़ नहीं करने, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी सेल्स और डिस्काउंट लगे होते हैं, लेकिन कहीं पे भी वर्ड डिस्काउंट या सेल नहीं मेंशन होता। वहाँ पर क्या मेंशन होता है, उन्होंने माइनस के साथ क्रॉस करके रेड में सिर्फ लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर इतना % ऑफ लगा हुआ है ना। अगर आप देखते हो तो कहीं पर ये नहीं लगा होगा, आपको कहीं लिस्टिंग में ये मेंशन नहीं किया गया होगा इसके ऊपर सेल लगी हुई है या इसके ऊपर आपको इतना % डिस्काउंट है। ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए, तो आपने भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने। डो नॉट यूज़ क्लेमिंग वर्ड्स। क्लेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, बेस्ट सेलर, वारंटी, गारंटी, मनी बैग। आपने इस किस्म का कोई वर्ड यूज़ नहीं करना। पैक ऑफ 2, ये वाला 2 आपने लिखना है, ठीक है। ये 3, ये वाला 2 TWO2 नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि इसमें 3 करेक्टर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ये TWO2 लिखोगे। उसकी जगह अगर आप ये वाला 2 लिखती हो, न्यूमेरिकल 2, तो उसमें आपका सिंगल करेक्टर आएगा। यानी आपने अपने वो जो 250 करेक्टर्स है ना आपके, सॉरी 150 करेक्टर्स है ना आपके, आपने उनको प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि वो कहीं कोई वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। डोंट यूज़ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स इन टाइटल, इन फ्रंट एंड। टॉक्सिक, एंटीबैक्टीरियल एंड फंगल एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। यूज़ न्यूमेरिकल लाइक 3, यही वही बात आ गई जो हमने ऊपर देखी थी कि अगर आपने कहीं 1 2 3 भी लिखना है तो उसमें ये 3 लिखना है आपने THREE नहीं लिखना, ठीक है। ये आपके टाइटल में आपने किस तरीके से अपना राइटिंग करनी है, टाइटल में कंटेंट राइटिंग करनी है, ये आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं अपना, अच्छा अब एक मैं आपको और पहली चीज़ दिखाती हूँ।
हम टाइटल में कहाँ से लेते हैं कीवर्ड्स? कुछ याद है? हीलियम में था मैम। हीलियम में गए हम टूल्स पे जाके आपने जाना है सेरिब्रो पे। हमने एक दफ़ा इसको देखा था, हमने कहा था हम इसको फिर से दोबारा चेक करेंगे बाद में। हीलियम जो है ना, ये आपका एंड तक आपके साथ रहेगा। आपने सेरिब्रो में गए, सेरिब्रो में जाके आपने क्या करना है, अपना एस इनपुट करना है। कॉपी किया एस। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ से आप गेट कंपिटिटर्स भी ले सकते हो। ले लेते हैं हम। गेट कंपिटिटर्स में क्या आएगा कि ये वाला हमारा था ना, वुड का पिज़्ज़ा पील, जितने भी थे ना उसको सेल कर रहे थे, वो सब हमारे पास यहाँ पे सामने आ गए। हम इनको यहाँ से ले सकते हैं अपनी लिस्टिंग में, कि हम इन सब की लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं, इन्होंने क्या चीज़ लिखी है क्या नहीं लिखी है। मैं इसको भी कॉपी किया मैंने एसन, और मैंने यहाँ पर फिर से इसको ऐड कर दिया। सेरिब्रो याद है या मैं इसको रिपीट करूँ फिर से? याद है मैम। रिपीट कर दे। अच्छा, रिपीट कर देते हैं। सेरिब्रो क्या होता है? सेरिब्रो में आपने हमने हीलियम में पहले ब्लैक बॉक्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब कीवर्ड्स पे काम करना होता है ना, तो कीवर्ड रिसर्च में आपके पास होता है एक सेरिब्रो और एक होता है आपके पास इसमें से आप मैग्नेट। कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे हम मतलब उसमें से टेक्स्ट में से निकाल रहे होते हैं, तो ये उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। हल है, बिल्कुल कर सकता है। आपने क्या करना है, अपना जो आपका वर्ड है ना, उसको, जो आपका कीवर्ड है, ठीक है, आपने उसको ओपन किया। हमारा पिज़्ज़ा पील था, पिज़्ज़ा पील में आपने क्या करना है, उसका एसन कॉपी करना है, और वो आप एक टाइम में यहाँ पर 10 एसन पुट कर सकते हो। जैसे मैंने ये 3 एसन पुट किए हैं ना, आपने यहाँ पे एसन पुट किए, देन गेट कीवर्ड्स, मैंने इसको क्लिक किया। हमारे पास अभी यहाँ पर कीवर्ड्स आते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास सब कीवर्ड्स आ गए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम को मैं यहाँ से क्लिक किया मैंने, मेरे पास हाईएस्ट वाले स्टार्ट में आ गए। हमने हाई टू लो कर दिया। हाई टू लो करने से क्या हुआ कि हमारे पास कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, वो वाले कीवर्ड्स जो हमारे इन एसेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब टेलर स्विफ्ट में ये नहीं आता हमारे एसेंस के साथ। थैंक्स गिविंग में आप यही पिज़्ज़ा बिल को गिफ्ट कर सकते हो। कटिंग बोर्ड आया ना, अब कटिंग बोर्ड में आपने ये चेक किया, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2 लाख। आप कटिंग बोर्ड को भी एज अ कीवर्ड्स जाके देख सकते हो हीलियम में, और उसके बाद उसके ऊपर लाइक अपना हीलियम का एक्सरे रन करके देख सकते हो। या अगर इसका सर्च वॉल्यूम इतना है तो ये हमें बाकी कितना अच्छा रिजल्ट देगा। फिर क्या आया हमारे पास सेकंड, पिज़्ज़ा पील मैंने में। आपसे एक और चीज पूछनी थी, जी। और जो आपने हमें आर्बिट्राज पढ़ाया था ना, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट रिसर्च की थी, मैं टाउन गई थी, मैंने देखा था, कुछ मैंने ऑनलाइन देखे थे, फिर मैंने सबको अमेजोन में कंपेयर किया था, तो मेरे पास हीलियम नहीं था, पर मैंने प्राइसेस का डिफरेंस देखा था कि कुछ बच्चों की खिलौनों वगैरह में 10-12 पाउंड का डिफरेंस आ रहा था। हाँ तो हाँ। हीलियम में जब हम उसको आर्बिट्राज में देखेंगे तो हमें उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, या आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं नहीं, आप वैसे भी प्राइस बेसिस पे? आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हीलियम हमें क्या बताता है, हीलियम हीलियम ना हमें आर्बिट्राज और होलसेल में बताता है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल कितनी है मंथली, ठीक है, वो आपको कीपा भी जी, बता देता है, ठीक है ना। हीलियम फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बताता मेरे है। पास इतना टूल्स नहीं थे, पर मैंने प्राइस कंपैरिजन वैसे वेबसाइट में शॉप में जाके की थी। हाँ हाँ, वो आप जिस तरह मर्जी देख सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। बस आपको खुद ठीक आइडिया है। होना चाहिए कि अगर मैंने ये जो निकाला है इसको कंपेयर किया, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है, वो आपने खुद कैलकुलेशन करनी होती है। टूल्स बस ये होते हैं ना कि ज़रा हमें थोड़ा सा इजी कर देते हैं काम को, बाकी तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ से आके हम लोग इन कीवर्ड्स को हम देखते हैं कि जी कटिंग बोर्ड जो है, ये 2,12,000 लोग जो है ना, उन्होंने इसको सर्च किया हुआ है, तो हम अपने कीवर्ड में कटिंग बोर्ड को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेड मेकर का हमसे नहीं ताल्लुक़ है, हम किचन को ऐड कर सकते हैं।
किचन को 1,51,000 लोगों ने ऐड किया हुआ है। यानी आपने ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपने टाइटल के अंदर जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ होगा, जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। अच्छा, पिज़्ज़ा कटर का भी सर्च वॉल्यूम 1 लाख है। उसके बाद पिज़्ज़ा ओवन, हमें ओवन की तो नहीं ज़रूरत होगी, 1,26,000 है। लेकिन अगर आप ओवन के साथ कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हो, पैडल कर सकते हो उसको, तो भी चल जाएगा आपका ये। मतलब आपने ऐसे वर्ड्स यहाँ से लेने हैं, कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, हम लोग इसीलिए सेरिब्रो को यूज़ करते हैं। सेकंड क्या आता है हमारे पास? सेकंड हमारे पास आता है, हम टूल्स में जाते हैं और हमारे पास आता है मैग्नेट। हमने मैग्नेट ओपन किया। मैग्नेट में आपने यहाँ पर कीवर्ड, सेरिब्रो में आपने क्या लिखा था? एसिन। मैग्नेट में आपने कीवर्ड ऐड करना है। हमने पिज़्ज़ा पी लिखा एंड गेट कीवर्ड्स। नहीं चल रहा। पेंसिल है, लास्ट वाला फ्लो कर देते हैं। पेंसिल था, मैंने पेंसिल कीवर्ड लिख दिया। सर्च वॉल्यूम हमने हाई टू लो कर दिया। पेंसिल्स में अब हमारे पास आया है पेन। पेन का कितना है सर्च वॉल्यूम? 3,96,000। ठीक है। कलर पेंसिल्स आ गया। कलर पेंसिल्स का भी हमारे पास इतना ही है, 2,31,000। मार्कर्स आ गया, पेंसिल, यानी जो वो आपने कीवर्ड जहाँ से पिक करना है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट करता होगा। ठीक है, उसमें आपने देखना है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं उनको आप लोगों ने अपने टाइटल में ऐड कर देना है। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि हमने जी मैम। हाँ, कि हम लोगों ने टाइटल कैसे अपना बनाना है। टाइटल हमने बनाना है कि आपने सेरिब्रो और मैग्नेट में जाना है और वहाँ जाके आपने हाईएस्ट कीवर्ड्स जो है ना आपने वो ले लेने हैं। ठीक है। सेकंड में फिर हमारे पास आ जाता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने होते हैं। ऐड 5 प्रोडक्ट की फीचर्स। आपने 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बतानी होती है। ठीक है। चेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑफ योर कंपिटिटर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स। उसके हम लोग नेगेटिव रिव्यूज़ इसलिए देखेंगे ताकि देखेंगे लोगों ने किस चीज़ को पॉइंट किया है और हम उस पॉइंट को अपने बुलेट पॉइंट्स में, अपने फीचर्स में ऐड करके हम उसको मेंशन करेंगे कि ये चीज़, मतलब उसको हम लोग वहाँ पर कह लो कि हाईलाइट करेंगे। हम उसको हाईलाइट करते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट जो है ना, हमारी ये मिस्टेक नहीं होती है, हमारी इस चीज़ की जो है, हम इस चीज़ का गारंटी देते हैं या वटेवर जो भी हम इस पर वर्ड यूज़ करते हैं, हमने उसको इस तरीके से बताना है। हाईलाइट सोल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम्स मेंशन इन नेगेटिव रिव्यूज़। वही बात ये आ गई कि आपने उनके नेगेटिव रिव्यूज़ को हाईलाइट करना है अपने बुलेट पॉइंट्स में। 1 कीवर्ड इन 1 बुलेट पॉइंट्स, बट वी कैन ऐड 2 इफ़ देयर इज़ नीड इन सेंटेंस। आपने एक सेंटेंस में, यानी वो जो एक आपका बुलेट पॉइंट है उसमें आपने सिर्फ एक कीवर्ड यूज़ करना है। यानी आपने पिज़्ज़ा पील को अगर लिखा है तो उसको एक दफ़ा लिखना है आपने, लेकिन आप 2 कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम यूज़ मैक्सिमम 6 to 7 कीवर्ड्स इन 5 बुलेट पॉइंट्स। टोटल पूरे 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने 6 या 7 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। डू नॉट यूज़ रिस्ट्रिक्टेड क्लेमिंग और प्रमोशनल वर्ड्स। मैक्सिमम करेक्टर लिमिट्स शुड नॉट एक्सीड 250 इन 1 बुलेट पॉइंट। किधर है जी बुलेट पॉइंट्स, हम देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अबाउट दिस आइटम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये हैं ये बुलेट पॉइंट्स। अब ये जो एक बुलेट पॉइंट है ना, ये वाला, ये एक बुलेट पॉइंट, ये 250 करेक्टर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे ही 250, नहीं। एक बुलेट पॉइंट में आपने 250 करेक्टर्स तक लिखना है
उससे फिर आप आगे नहीं आपने सक्सीड करना। सेम ऐसे ही आपने इस एक बुलेट पॉइंट के अंदर एक दफ़ा कीवर्ड को यूज़ करना है, अगर ज़रूरत है तो, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने उसको यूज़ नहीं करना। और अगर आपको कहीं लगता है कि मैं 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकता हूँ तो फिर आपने उसको 2 दफ़ा यूज़ करना है। जैसे सेकंड वाले में एक बुलेट पॉइंट आ गया, सॉरी एक कीवर्ड आ गया पिज़्ज़ा पील, ठीक है, और दूसरा कीवर्ड आ गया कटिंग बोर्ड। ये देखो, ये उसने 2 यहाँ पर कीवर्ड्स यूज़ किए, कटिंग बोर्ड और पिज़्ज़ा पील, 2 किए आपने 2 से ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। बुलेट पॉइंट्स का आइडिया हो गया कि आपने अपने फीचर्स ऐड करने हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। ये कुछ लोग हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में जस्ट जो है ना अपनी प्रोडक्ट की डिटेल लिखते हैं, जैसे ये डिटेल लिखी हुई है ना, वो ऐसे ही पूरी डिटेल्स लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट को पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू शो करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिखा हुआ जो है ना बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मेरा नहीं ख्याल में अगर आप लोग कोई करने जाओ तो आप उसकी एक एक डिस्क्रिप्शन को और उसकी एक एक बुलेट पॉइंट्स को पढ़ोगे। आप सिर्फ जो है उसके बस मेन फीचर्स पढ़ते हो और उसके बाद आपने पिक्चर्स देखते हो कि पिक्चर्स कैसी हैं। अगर पिक्चर्स आपको अट्रैक्ट करती हैं तो बस फिर आप वो चीज़ ले लेते हो, ठीक है। पिक्चर्स के ऊपर भी आप मेंशन कर सकते हो सारी चीज़ें रिटर्न में लिख के। तो अब ये क्या आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने ऐड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। डू नॉट रिपीट कीवर्ड ऑलरेडी मेंशन इन बुलेट पॉइंट्स, आपने किसी ऐसे कीवर्ड को नहीं रिपीट करना जो बुलेट पॉइंट्स में आप जो बात कर चुके हो बुलेट पॉइंट में, उसको आपने रिपीट नहीं करना। प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ की फीचर्स मेंशन्ड इन बुलेट पॉइंट्स वेयर रिक्वायर्ड। आप अगर आपने कोई जस्ट हाईलाइट किया है किसी टॉपिक को, अपने किसी फीचर को, तो उसकी डिटेल फिर आपने लिखनी है उसके अंदर ना। एंड डू नॉट पुट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू फिल अप करेक्टर लिमिट्स, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 3 आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ये आपकी पूरी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। टाइटल में क्या करना है हमने, टाइटल में हम लोगों ने सिर्फ कीवर्ड्स को ऐड करना है। वो कीवर्ड्स हमने कहाँ से लेने हैं, वो कीवर्ड्स हम लोगों ने लेने हैं सेरिब्रो से और मैग्नेट से, यानी हीलियम की हेल्प से लेने हैं हम लोगों ने वो कीवर्ड्स, ठीक है। वहाँ से हमने क्यों लेने हैं, क्योंकि हम वहाँ से ये देखेंगे कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई होगा। जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम हाई होगा हम उन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में ऐड कर देंगे अपनी लिस्टिंग के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेकंड हमारे पास आता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में आपने जस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स मेंशन करने हैं। उस 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को बताना है उसको, और आपने एक सिंगल बुलेट पॉइंट जो है उसको 250 करैक्टर से एक्सीड नहीं करना, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि एक बुलेट पॉइंट के अंदर आपने या तो एक कीवर्ड यूज़ करना है या 2 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ नहीं करने हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपने वो जो फीचर्स आपने ऐड किए थे ना, जो बुलेट पॉइंट्स थे, उनमें आपने जो फीचर्स हाईलाइट किए थे उनको आपने डिस्क्राइब कर देना है। या तो आपने उनको डिटेल के साथ लिख देना है, या फिर आपने क्या करना है कि आपने पिक्चर्स और वीडियोस के साथ अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, जो कि आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। आजकल वीडियोस तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिसमें हमारे पास 3D वीडियोस भी होती हैं और अब और भी बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं डिफरेंट तरह की, तो हम लोग उन सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो टाइटल वो है, आपका जो लिस्टिंग है, जो आपका लैंडिंग पेज है, वो कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? क्लियर है मैम। ओके, क्लियर मैम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास कुछ बार कोड्स होते हैं। जब हम लोग अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोगों को लेबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें बार कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होते हैं? इसमें कुछ बार कोड होते हैं। एक होता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। एक होता है GTIN, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ASIN, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्ड नंबर, ठीक है। EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। एंड JAN, जापानीज़ आर्टिकल नंबर। ये जो सब कोड्स है ना, ये जो बार कोड्स है ना, ये हमें परचेज़ करने पड़ते हैं।
हम ये सब लेंगे और हम ये सब लेकर अमेज़ॉन को देंगे तो ही अमेज़ॉन हमें क्या देगा, हमें ASIN नंबर देगा। हमें एक SN लेने के लिए, यानी हमें एक ASIN नंबर लेने के लिए इन सब 1 2 3 4 5 इन पाँचों में से कोई एक चीज़ हमें परचेज़ करनी पड़ती है। सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है आपका UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो। आप EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर भी ले सकते हो। अब ये हमने लेने कहाँ से हैं? एक तो हमारे पास GS1, ग्लोबल स्टैंडर्ड 1, एक हमारे पास ये वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ से आप इन कोर्स को खरीद सकते हो। सेकंड, हमारे पास आप अगर गूगल के ऊपर जाके लिखोगे वहाँ पर भी आपके पास बेतहाशा आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हो। इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लोग पहले से ही जो है ना 100 और 200 कोर्स ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं। आप eBay से भी ले सकते हो। जैसे आप कहते हो कि जी मैंने EAN नंबर यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर मैंने लेना है, आपने eBay से ये इकट्ठा 100 नंबर जो है ना परचेज़ कर लिया। ठीक है, 100 नंबर परचेज़ करके आपने अपने पास रख लिया और उसके बाद फिर जब अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि हम लोग कल पढ़ेंगे उस लेक्चर को इंशाल्लाह, जब अमेज़ॉन हमसे कहाँ पूछता है, अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि आपके पास इनमें से कोई कोड है या नहीं है, तो फिर आपने उनको इसमें से एक कोड देना होता है, या तो वो UPC जो भी आपने इसमें से परचेज़ किया होता है। सबसे बेस्ट नंबर 1 के ऊपर होता है UPC, नंबर 2 के ऊपर अगर आपको GTIN मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप EAN यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर ये ले सकते हो। इन तीनों में से आपने कोई भी एक नंबर परचेज़ कर लेना है और वो फिर आपने अमेज़ॉन को देना है वो नंबर, और उसके बदले अमेज़ॉन आपको ASIN यानी अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है आपकी प्रोडक्ट का। ओके, गॉट इट? कोई क्वेश्चन अबाउट जी मैम। कोड्स, इनके बारे में कोई क्वेश्चन? नहीं। ना मैम। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं इस लेक्चर की असाइनमेंट देती हूँ, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँगी इस लेक्चर की, और साथ में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट का लाइक सैम्पल भी दे दूँगी कि किसी और ने बनाई हुई थी, तो कैसे आप लोग बना सकते हो ये असाइनमेंट। अब आप कहते हो कि जी हम तो काम नहीं करते ना, हम कैसे असाइनमेंट बनाएंगे? तो आपने क्या करना है, आपने वर्ड के ऊपर जाके असाइनमेंट बनानी है। अब अगर आप ये कहती हो ना कि जैसे आप कहती हो कि मेरे पास तो अब है ही नहीं हीलियम, मैं कैसे करूँगी, तो कोई मसला नहीं है। आप अपने कंपटीटर्स देखो, अपनी प्रोडक्ट को देखो, उसके कंपटीटर्स को देखो, उसने कौन कौन से कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, उनको चेक करो, देखो कि हाँ इसने ये वाला कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये कीवर्ड मैं भी कर सकती हूँ। मतलब आप लोगों को बस समझ आनी चाहिए, आप चाहे असाइनमेंट बनाओ या ना बनाओ, चाहे प्रैक्टिस अभी करनी है, बाद में करनी है, जब आपने करनी है, क्योंकि अब आगे वाला जो काम होगा ना वो सिर्फ आप लोगों का समझने वाला होगा और इन वीडियोज़ को अपने पास सेव करने वाला होगा। और उसके बाद जब आप अपना अकाउंट्स क्रिएट कर लोगे, अकाउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, तो फिर आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन? मैंने क्लियर है मैम। हाँ, मैंने इसीलिए इसका टाइम शॉर्ट वो रखा हुआ था कि आज का बस हमारा ये छोटा सा था सिर्फ। कल से इंशाल्लाह हम लोग ये देख, अभी तो मैंने आपको ये बताया ना कि आपने ये बनाना है, ये लिखना है, ये हमने कहाँ बनाना है, ये हमने कहाँ लिखना है, ये हमने कैसे करना है अकाउंट के ऊपर। कल से हम लोग अकाउंट उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करनी है तो आपने किस तरीके से करनी है, फिर उसमें आपने अगर सिंगल प्रोडक्ट की करनी है, आपने 2 प्रोडक्ट्स की करनी है, 3 की करनी है, इकट्ठी हमने कैसे लिस्टिंग, ये सब चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और अभी हमने क्या करना है कि हम कोशिश करते हैं कि ये 5 6 7 डेज़ जो है ना हमारे पास, ये मतलब नेक्स्ट डेज़ हम डेली लेक्चर्स लेके इसको ख़त्म करें। हाँ, अगर तो आप लोगों ने कोई ब्रेक लेना होगा बीच में तो आप मुझे बता देना, जैसे कोई अगर बिज़ी होता है वीकेंड्स के ऊपर तो फिर ठीक है।